Good morning, friends. How are you all? I hope you all will be fine. I'm your Hadith Faris from Cambridge Communication Center. जैसे कि कल के वीडियो मैंने क्या बताया, इम्परेटिव सेंटेंस, बल्कि इम्परेटिव सेंटेंस बताया नहीं, बल्कि ये भी बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस इंग्लिश कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इम्फैटिक सेंटेंस। ठीक है, इम्फैटिक सेंटेंस से भी इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। बताए थे क्या कि मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊँ, कुछ भी पढ़ाऊँ, सबसे मैं इंग्लिश बोलना ही सिखाऊंगा कि आपको कभी भी आगे प्रॉब्लम ना हो इंग्लिश बोलने में, समझने में, सोचने में, कुछ में भी आपको प्रॉब्लम ना हो इंग्लिश के लेवल में। ओके, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इम्फैटिक सेंटेंस। इम्फैटिक सेंटेंस होता क्या है पहले वो समझते हैं। इम्फैटिक सेंटेंस, द सेंटेंस दैट इम्फसाइज, क्या, द सेंटेंस दैट इम्फसाइज एनी नॉर्मल सेंटेंस। इम्फसाइज का मतलब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस पे जोर देकर कहना, जोर देना। ठीक है, तो द सेंटेंस दैट इम्फसाइज एनी नॉर्मल सेंटेंस इज कॉल्ड इम्फैटिक सेंटेंस। ठीक है, चलिए समझते हैं, आराम से देखते हैं। कुछ स्ट्रक्चर देंगे इस पे भी, उसके अनुसार आप इंग्लिश बोलिएगा। बहुत आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं आप, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जब मन करे तब। ओके, चलिए बी रेडी, देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इम्फैटिक। इम्फैटिक सेंटेंस। ओके, इम्फैटिक सेंटेंस डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन में आपको बताएं, हम क्या बताएं, द sentence that emphasize any normal sentence is called emphatic sentence। ठीक है, इम्फैटिक सेंटेंस क्या होता है, एक बार खुद से पढ़िए, डिफिनेशन को पढ़िए, उसके बाद मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि क्या होता है और इससे इंग्लिश कैसे बोलेंगे ये समझाऊंगा। ठीक है, पहले ये समझिए कि क्या होता है। तो द सेंटेंस, सेंटेंस कल बताए थे हम, डिफिनेशन दिए थे सेंटेंस क्या होता है ना। तो द सेंटेंस दैट इम्फसाइज, इम्फसाइज का मतलब होता है जोर देकर कहना, जोर देना, किसी पे भी सेंटेंस पे या कुछ पे भी जोर देना। ठीक है, तो द सेंटेंस दैट इम्फसाइज एनी नॉर्मल सेंटेंस, मतलब किसी भी नॉर्मल सेंटेंस पे क्या करेगा, जोर देगा। ठीक है, किसी भी नॉर्मल सेंटेंस पे क्या करेगा, जोर देकर बोलेगा, जोर देगा उस सेंटेंस पे। उसी सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्फैटिक सेंटेंस बोलते हैं। उसी सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इम्फैटिक सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं कि क्या होता है इम्फैटिक सेंटेंस। ठीक है, एक मैं अगर बोलूं, एक मैं अगर बोलूं कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो ये नॉर्मल सेंटेंस हुआ कि मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ये सब क्या है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल सा सेंटेंस है सब कुछ। अब क्या बोल रहा है इम्फैटिक सेंटेंस, कि इसको जोर देकर बताना, क्या करके बताना है, जोर देकर बताना, इस पे जोर दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा जोड़िए। तो अगर मैं बोल दूं मैं खाता ही तो हूं, अब बताइए इस पे जोर दिया जा रहा है कि नहीं। एक बोलेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, एक बोलेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और एक बोलेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता ही तो हूं। बताइए दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। एक मैं बोलूं कि मैं तुम्हें मिस करता हूं, मैं तुम्हें मिस करता हूं, और एक बोलूं कि मैं तुम्हें याद करता ही तो हूं, मैं तुम्हें मिस करता ही तो हूं। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये इसका रूल तो हम लोग टेंस में पढ़ेंगे कि क्या होता है, लेकिन इसका रूल अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसका रूल क्या होता है, इसको हम कैसे बनाएं। ये कहाँ पढ़ेंगे आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब हम पढ़ाएंगे टेंस स्टार्ट करेंगे तब। तो इसको अभी अलग से रखिए, बल्कि इसका हम बता देंगे कि क्या बनेगा, लेकिन अभी आपको क्या पढ़ना है, इम्फेसासिक वाला, इम्फैटिक वाला सेंटेंस। ठीक है, अभी ये पढ़ना है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी हम लिखवा देते हैं। एंड आई थिंक सबको पता भी होगा कि इसका इंग्लिश क्या होता है, आई इट। इसका इंग्लिश क्या होता है, आई इट, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो कंप्लीट है, आई इट। लेकिन अगर बोलना है कि मैं खाता ही तो हूँ, मैं सोचता ही तो हूँ, मैं पढ़ाता ही तो हूँ, मैं बोलता ही तो हूँ, इस तरह का सेंटेंस, एज देखिए नॉर्मल सेंटेंस को क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले ये देखिए, मैं खाता हूँ एकदम नॉर्मल सेंटेंस, एम्फसाइज कर रहा है क्या, मैं खाता ही तो हूँ।
जोर देकर बोल रहा है कि नहीं सेंटेंस पे। अब उसको बनाने का रूल क्या है, पहले दो स्ट्रक्चर हम लिखवाएंगे, एक प्रेजेंट का और एक पास्ट का। फ्यूचर पे नहीं बनेगा, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का बनेगा, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर हम लिखवाएंगे आपको, उसके अनुसार आप इसको बनाइएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर लिखिए सबसे पहले, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं स्ट्रक्चर के लिए। बस दो स्ट्रक्चर आपको हम लिखवाएंगे, बस दो स्ट्रक्चर। सबसे पहला प्रेजेंट के लिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट के लिए क्या लीजिएगा स्ट्रक्चर आप, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्रेजेंट का। अब आएंगे पास्ट के लिए। पास्ट के लिए क्या लेंगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस इसका ना नेगेटिव बनेगा, ना इंट्रोगेटिव बनेगा, ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। सिर्फ क्या बनेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है, सिर्फ ये, मतलब मैं खाता हूँ, मैं लड़का हूँ, इसमें ये नहीं बनेगा कि मैं नहीं खाता ही तो हूँ। सेंटेंस ही बोलने में अजीब लगेगा, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बोल के दिखाइए कि मैं खाता ही तो हूँ, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, मैं नहीं खाता ही तो हूँ, है ना। कुछ ऑकवर्ड लगेगा, जो ऑकवर्ड लगेगा, अच्छा कभी बोलते भी हैं वैसा कुछ सेंटेंस, तो आगे जाके हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ सीखिए कि पॉजिटिव में कोई भी बात इम्फैटिक सेंटेंस का कैसे बोलेंगे, ठीक है। बाकी हम टेंस में भी क्लियर करेंगे उस चीज़ को, टेंस में भी बताएंगे कि कैसे बोला जाता है, ठीक है। इसका मेन याद रखिए कि सिर्फ पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव नहीं बनता है, इंट्रोगेटिव नहीं बनता है, और फ्यूचर में भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, या वह खाता ही तो होगा बना सकते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं इस चीज को, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, मैं खाता ही तो हूँ, मैं खाता ही तो हूँ, तो हूँ मतलब प्रेजेंट, हूँ मतलब प्रेजेंट। एक हम बोल दे, मैं खाता ही तो था, मैं खाता ही तो था, एक प्रेजेंट में लिख दिया और एक पास्ट में लिख दिया। अब दोनों को बनाना है। मैं का क्या होता है, आई। अब ये रूल सीखना है आपको कि आई के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, है ना, क्योंकि तभी बना पाइएगा। तो आई के साथ लगता है डू। अभी मैं लिखवा दूंगा कि आई के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, ही सी किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डिड लगेगा, किसके साथ डज लगेगा। इसके बनाने के बाद मैं अभी समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो आई डू, और खाना का, और क्या बोल रहा है, V1 वर्ब का पहला रूप, आई डू इट। बस आई डू इट, कंप्लीट। अब बोलना है कि मैं खाता ही तो था, तो अब क्या बोलेंगे, आई डिड इट, बस, ठीक है। उसी तरह से बनाइए कि मैं सोता ही तो हूं, आई डू स्लिप। स्लिप सोना वर्ब, वर्ब 1 स्लिप। मैं बोलता ही तो हूं, आई डू स्पीक। मैं सोचता ही तो हूं, आई डू थिंक। मैं देखता ही तो हूं, आई डू सी। मैं इंग्लिश बोलता ही तो हूं, आई डू स्पीक इंग्लिश। तो इसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका इंग्लिश इंप्रूव होते चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पास्ट पे। मैं सोता ही तो था, आई डिड स्लिप। मैं बोलता ही तो था, आई डिड स्पीक। मैं इंग्लिश बोलता ही तो था, आई डिड स्पीक इंग्लिश, है ना। मैं जाता ही तो था, आई डिड गो। मैं तुमसे प्यार करता ही तो था, आई डिड लव यू। मैं तुमसे प्यार करता ही तो हूँ, आई डू लव यू, ठीक है। अब सपोज दैट मान लीजिए क्या कि एक ये गब्बर है और ये बसंती, ठीक है। ये गब्बर ये बसंती। अब गब्बर क्या बोल रहा है, इसको बसंती को क्या बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बसंती मानने ला रेडी नहीं है कि प्यार करता है कि नहीं करता है, वो सोच रहा है कि मजाक कर रहा है गब्बर हमारे साथ, क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। तो अभी क्या बोलेगा, अभी तो नॉर्मल सेंटेंस बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नॉर्मल सेंटेंस। लेकिन अब क्या बोलेगा ये कि मैं तुमसे प्यार करता ही तो हूँ। तो अब थोड़ा सा कोई भी पॉइंट में एक वजन आएगा कि हाँ लगता है कि सच में करता होगा, करता है, लगता है कि करता है ना, ऐसा सेंटेंस। तो पहले क्या बोल रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब क्या बोलेगा, जब उसको एम्फैटिक सेंटेंस पढ़ा दिए गब्बर को, तो अब वो क्या बोलेगा कि मैं तुमसे प्यार करता ही तो हूँ, है ना, बोलेगा। तो अब जो जोर देकर बोलेगा उसको एम्फैटिक सेंटेंस बोलेंगे। तो अब क्या बोलेगा, आई डू लव यू। पहले क्या बोल रहा था, आई लव यू। अब क्या बोलेगा, आई डू लव यू। मैं तुम्हें याद करता ही तो था, तो आई डू मिस यू। पहले क्या बोलता था, आई मिस यू, है ना। चलिए
आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है, अगर आपको पता नहीं है तो। चलिए, बहुत लोग को पता होता है, कुछ लोग को नहीं पता होता, चलिए बताते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सबका। और भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा लास्ट में, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वहां से आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा डिड, डिड सब जगह लगता है। डिड का रूल क्या है? सब जगह आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, जितना भी प्रोनाउन बताए थे हम, सब के साथ डिड लग सकता है। लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है, एक होता है हमारा डू और एक होता है डज। डू और डज कहाँ कहाँ लगता है? पहले डू आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नेम के साथ। प्लूरल नेम के साथ, प्लूरल नेम मतलब एक से ज्यादा नाम के साथ। उसके बाद इसमें क्या आएगा? ही, सी, इट, और सिंगुलर नेम के साथ। सिंगुलर नेम के साथ, ठीक है, सिंगुलर मतलब एक नाम। तो अगर बोलना है कि वह खाता ही तो है, तो ही के साथ डज, ही डज इट, ही डज इट। ऑब्जेक्ट मिलेगा तो बना देंगे। वह केला खाता ही तो है, वह सेब खाता ही तो है, वह खाना खाता ही तो है, तो ही डज इट फूड। वह रोटी बनाते ही तो है, सी डज कुक ब्रेड, है ना। हदीस सर इंग्लिश पढ़ाते ही तो है, हदीस सर डज टीच इंग्लिश। कंप्लीट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं? चलिए, एम्फैटिक सेंटेंस आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा। इससे जितना ज़्यादा आप सेंटेंस बोलने का कोशिश कीजिएगा, घर पे बोलिएगा, कभी भी बोलने का मौका मिले, कभी भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोलने का मौका मिले कि मैं तुमसे प्यार करता ही तो हूँ, तो आप क्या बोलिएगा? आई डू लव यू, नॉट आई लव यू, सिंपल। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। मैं भी सबको कल के वीडियो में मिलते हैं फिर से। कल मैं फिर से कुछ नया लाऊंगा आपके लिए, नया कुछ सिखाऊंगा। आज मैंने इम्पैटिक बताया, उससे पहले इम्पैरेटिव बताया था, है ना। कल मैं आपको बताऊंगा इंटरोगेटिव, असर्टिव। इसमें टोटल 6 पार्ट है, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो अभी मैंने 2 कवर किया है, इम्पैरेटिव और इम्फैटिक। तो 2 ही में आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, सिर्फ 2 से मैंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीखा है, कुछ कुछ सेंटेंस मैंने सीखा है बोलने के लिए। तो आगे भी अगर आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। कल आपके लिए कुछ और लाऊंगा, कल कुछ और बताऊंगा, कल कुछ और जैसे अलग जैसा कुछ इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।